हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। जैसे 8 के बाद 17 आ गया, 17 के बाद 35 आ गया, तो 35 के बाद यहाँ पर क्या आ गया। तो ये है विलुप्त संख्या, आपको यहाँ पर ही पहचानना होता है। तो ये 8 से 17 कैसे होगा। तो अगर हम 8 में 9 जोड़ दिए तो 17 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम 17 में 9 जोड़ेंगे तो ये नहीं आएगा हमारा, क्योंकि 9 7 16, 1 1 2 26, यानी 9 जोड़ने पर नहीं आ रहा। मैं दूसरा देखता हूँ, जैसे ये 8 है, तो अगर हम 8 में 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। 8 दूनी 16, 1 17 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से 17 में अगर हम 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 17 दूनी 34, 1 35, बिल्कुल ये वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा। उसी प्रकार से 35 में हम 2 से गुना करेंगे, 35 दूनी 70। जैसे 35 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा, और 1 जोड़ देंगे तो 71, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो इस प्रकार की जब भी आपको बॉक्स वाला नंबर सिस्टम या रीजनिंग मिलेगा तो आपको क्या करना है, एक बार हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे और एक बार वर्टिकल चेक करेंगे। जिधर संख्या ज़्यादा मात्रा में होगा उधर ही ज़्यादा 90% चेक करते हैं। तो इधर चेक करने पर हमें ज़्यादा नंबर नहीं मिला, हमें ये वर्टिकल नीचे की ओर ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब है कि हम नीचे की ओर चेक करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, हमें ये 23 लाना है, तो 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, 12 में 2 से गुना करेंगे, 12 दूनी 24 आ रहा है। एक घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 3 18, 18 5 90, यानी गुना करने पे हमें नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, 4 का हम स्क्वायर करते हैं, अब प्लस ये 3 का स्क्वायर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, चौचौ के 16, अब प्लस 3 तिहाई 9, तो 16 9 कितना हो गया, 25। अब ये वाला 2 क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो आपको कितना आ गया, 23 आ गया। उसी प्रकार से ये चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 45, और ये वाला माइनस कर लेते हैं तो कितना आ गया, 40 आ गया। यानी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उसी प्रकार 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे और माइनस ये 7 करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और माइनस 7 करेंगे, 64 1 65, 65 में से हम क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, 15 में से 7 किया 8, ये 58 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी कूट भाषा में लिक्विड को इतना कोट किया जाता है तो उसी कोट भाषा में स्पेस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये है अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग है। तो सबसे पहले आपको ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे ए से जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट हमें नंबर मालूम होना चाहिए, और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए का नंबर 1 होता है, जेड का नंबर 26 होता है, ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का अपोजिट ए होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे ये लिक्विड है, LIQUID लिक्विड, इसका कोड दिया हुआ है PMUYMH, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो एल का कोड होता है कितना, एल का कोड होता है 12, आई का कोड होता है 9, क्यू का कोड होता है 17, यू का कोड होता है 21, आई का कोड होता है 9, और डी का कोड होता है 4, ठीक है।
उसी प्रकार ये P है, P का कोड होता है 16, M का कोड होता है 13, U का कोड होता है 21, Y का कोड होता है 25, M का कोड होता है 13 और H का कोड होता है 8। तो नंबर हम लिख लिए। तो नंबर लिखने के बाद देख रहे हैं कि ये 12 से 16 हुआ। कैसे होगा? जब इसमें हम 4 ऐड करेंगे तभी होगा। फिर ये 9 से 13 हुआ, इसका मतलब 9 4 13, इसमें भी 4 ऐड हो गया। 17 4 21, इसमें भी 4 ऐड हो गया। उसके बाद 9 4 13, इसमें भी 4 ऐड हो गया। फिर ये 4 4 8, यानी हमें नंबर लिखने पे साफ साफ पैटर्न मालूम हो गया कि सभी अल्फ़ाबेट में 4 नंबर ऐड हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लीजिए। जैसे ये स्पेस है, एस पी ए सी ई। अब एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। पी का कोड 16 होता है। ए का कोड 1 होता है। सी का कोड 3 होता है। ई का कोड 5 होता है। ठीक है। अब सभी में क्या करना है? 4 ऐड करना है। सभी में 4 हमें ऐड कर देंगे आराम से। ठीक है। तो ये 19 4 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 16 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 4 5 हो जाएगा। 4 3 7 हो जाएगा। 5 4 9 हो जाएगा। तो मैंने सभी का नंबर लिख दिया। अब ये 23 है, तो 23 का मतलब होता है W, 20 का मतलब होता है T, 5 का मतलब होता है E, G और 7 का मतलब होता है G और 9 का मतलब होता है I। WTEGI। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि लेम को JYKC के रूप में कोड किया जाता है तो MINE को इस कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो सेम क्वेश्चन है। उसी प्रकार से ये अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग है। तो आप सबसे पहले ये LAME, इसका कोड क्या लिखा हुआ है? JYKC। इतना लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? इसका नंबर लिखना है। L का होता है 12, A का 1 होता है, M का 13 होता है, E का 5 होता है, J का 10 होता है, Y का 25 होता है, K का 11 होता है और C का 3 होता है। अब उसके बाद यहाँ पर ही चेक करेंगे कि ये 12 से 10 कैसे होगा? तो यहाँ पर -2 हुआ होगा। फिर ये 5 से लास्ट में 3 कैसे हुआ होगा? -2 हुआ। 13 में से 11 हुआ, इसका मतलब कि -2 हुआ होगा। अब ये 1 में से 2 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो पहले क्या होता है कि 26 में 1 जोड़ देंगे 27, अब 27 में से 2 जाएगा तो 25। यहाँ पर हमें पैटर्न मालूम हो गया कि सभी में 2 माइनस करना है, तो नंबर लिखने से आसानी हो जाता है। जैसे ये MINE, ठीक है। M का कोड कितना होता है? 13, I का कोड 9, N का कोड 14, E का कोड 5। सभी में क्या करना है? सभी में -2 कर देना है। सभी में -2 कर देंगे। 13 में से 2 जाएगा, 13 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 11। 11 कोड होता है K का। 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 होता है G का। 14 में से 2 जाएगा 12, 12 होता है L का। 5 में से 2 जाएगा 3, 3 होता है C का, यानी KGLC। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है सभी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सभी। तो इसमें एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा सभी वाला हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ, ठीक है। कुछ कुछ, इसमें क्या होता है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह इस तरह से काटते रहेगा। उसके बाद है तीसरा कॉन्सेप्ट, लास्ट है कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है कि इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। कथन पढ़ेंगे, उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। तो पहला कथन क्या है?
कुछ स्कूटर प्लेन है। तो कुछ वाला हमारा डायग्राम इस प्रकार से बनता है, मैंने अभी बताया है कि ए से स्कूटर हो गया, पी से प्लेन हो गया। उसके बाद है कुछ प्लेन कुत्ते हैं, तो कुत्ते हैं इस प्रकार से बना देंगे, प्लेन और कुत्ते कट गया। उसके बाद है कुछ कुत्ते पौधे हैं, तो ये पौधे हो जाएंगे, ये पौधे हो गए। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ पौधे स्कूटर हैं, तो पौधे हमारा यहाँ पर है, स्कूटर मेरा यहाँ पर है, तो ये दोनों एक दूसरे को टच में नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद है कोई प्लेन स्कूटर नहीं है, तो प्लेन यहाँ पर है, स्कूटर यहाँ पर है, यानी दोनों टच में है। और कथन बोल रहा है कोई नहीं है, तो कोई नहीं का मतलब होता है दोनों दूर रहना चाहिए, लेकिन दोनों तो साथ में है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर 35 का संबंध 15 से दिया हुआ है, तो पूछ रहा है बताइए 72 का संबंध क्या होगा। अब ये 35 से 15 कैसे हुआ होगा, इसका अगर हम देखा जाए, इसको अगर हम गुना कर दिया जाए बीच में, तो 5 तिहाई 15 बिल्कुल सही है। इसके बीच में गुना कर दिया जाए 7 दूनी 14, यानी 14 आ जाए, यानी दिए गए नंबर में जो डिजिट है उसी का हम मल्टीप्लाई कर दिए। 3 में 5 से गुना किए तो 15 हो गया, 7 में 2 से गुना किए तो 14 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये है नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा कि संख्या बढ़ रहा है या घट रहा है। कभी कभी संख्या एक गैप छोड़ के बढ़ता है, जैसे ये 21 है, तो हम देखते हैं 21 से ये 19 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर -2 हुआ होगा। 19 से फिर 2 घट गया, यानी 17 हो गया। फिर 17 से अगर 2 घटा दिया जाए तो 15 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। ये भी नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है, जैसे ये 145 है, उसके बाद 100 है, 100 के बाद 65 है, 65 के बाद 40 है, उसके बाद पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पर ये 45 माइनस हो गया, उसके बाद ये 35 यहाँ से माइनस हो गया, फिर ये 25 माइनस हो गया, इसका मतलब कि फिर 15 माइनस होगा। सभी में 10-10 कम हो रहा, तो 40 में से 15 जाएगा तो 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिवा अपने घर से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब की ओर 1.5 किलोमीटर चला। वह अब अपने घर से किस दिशा में है। तो ये है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है और पूरब किधर है। तो ये हमारा नॉर्थ है यानी उत्तर, ये साउथ यानी दक्षिण, वेस्ट यानी पश्चिम, ईस्ट मतलब पूरब हो गया, ठीक है। और ये इसके बीच में होता है। जैसे मान के चलिए कि शिवा यहाँ पर खड़ा है, तो शिवा अपने घर से पूरब की ओर, तो पूरब इधर होता है, तो ये 4 किलोमीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़कर दक्षिण नीचे ओर होता है और 2 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा, यानी पूरब हमारा इधर है, जो 1.5 किलोमीटर चला। तो अब वो अपने घर से किस दिशा में, तो उसका घर पहले यहाँ था, तब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे यहाँ पर आ जाता है। तो ये है दक्षिण, ये है पूरब, दक्षिण पूरब के बीच में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जैसे ये सर्किल पुरुष को दर्शाता है, त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है और ये वर्ग राजनेता को दर्शाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा अक्षर एक पुरुष, पुरुष का मतलब हो गया आपको सर्किल, राजनेता का मतलब हो गया वर्ग हो गया, अक्षर एक पुरुष और राजनेता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी हमें
ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हम काट दिए, ये हमें पार्ट नहीं चाहिए। हमें वो दोनों में जो शामिल है तो वो हमारा एफ है। कौन है? एफ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये कथन और निष्कर्ष है। तो मैंने अभी आपको 3 कंडीशन समझा दिया था। सभी वाला हमारा फिगर इस प्रकार से बनता है, कुछ कुछ के बात करेंगे तो इस प्रकार से बनता है, कोई नहीं में हमारा सभी के सभी सर्किल एक दूसरे से अलग रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को बनाने वाला हूँ। सभी बच्चे वयस्क हैं, तो सभी वाला हमारा डायग्राम इस प्रकार से बनता है। अब आपका डाउट होगा कि इसमें कौन छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो जिसमें सभी वर्ड लगा होता है वो छोटा होता है। तो सभी वर्ड बच्चे के साथ लगा है तो बच्चे छोटा हो जाएंगे। वयस्क है तो ये V4 वयस्क हो गया। उसके बाद है कुछ वयस्क बुजुर्ग हैं, तो ये वयस्क को इस प्रकार से काट देंगे और ये है बुजुर्ग, BUJ बुजुर्ग हो जाएगा। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी बुजुर्ग बच्चे हैं, तो सभी बुजुर्ग यहाँ पर है और बच्चे यहाँ पर कोई टच में है नहीं, इसका मतलब पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, बच्चे यहाँ पर है, बुजुर्ग यहाँ पर है, ये भी टच में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, X Y का बेटा है, Y Z की पत्नी है, W Z का पिता है, तो Y W का क्या होगा? ठीक है, तो इसमें हम प्लस का मतलब होता है मेल, माइनस का मतलब होता है फीमेल। अगर हम दोनों तरफ एरो कर देते हैं तो ये पति पत्नी का होता है, सिंगल एरो करेंगे तो भाई बहन पिता माता पिता हो गया। ठीक है, तो X क्या है? Y का बेटा है। ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन जब भी बनाइएगा आप हमेशा अपने पे कंपेयर करिएगा, ठीक है। जैसे X क्या है? Y का बेटा है, यानी Y का बेटा कौन है? X है, तो ये प्लस हो गया। उसके बाद Y Z की पत्नी है, यानी Y जो है वो Z की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गया तो ये पति हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया डबल एरो का मतलब पति पत्नी। अगर एक पत्नी तो एक पति हो जाएगा। उसके बाद है W Z का पिता है, तो ये W हो गया, Z का पिता हो गया। तो पूछ रहा है कि Y, ये Y जो है W का क्या होगा? ये इसका बेटा है, ये इसकी पत्नी है, तो ये W जो हो जाएगा मतलब ये Y जो है इसकी पुतोह हो जाएगी, यानी बहू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन नीचे दिए गए शब्दों के संबंध को दर्शाता है? जैसे ये संगीतकार है, कवि है, कलाकार है। संगीतकार, कवि और कलाकार, संगीतकार अलग होता है, कलाकार अलग होता है, लेकिन कवि जो होता है वही संगीतकार भी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए सी हमारा कलाकार है, तो कलाकार के अंदर हमारा संगीतकार आ जाएगा, कवि अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि जब भी आपको इस प्रकार से त्रिभुज मिल जाता है तो इसका मतलब है कि इस प्रकार के फिगर में टोटल 8 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, टोटल 8 त्रिभुज होते हैं, चाहे वो इस प्रकार से क्यों ना हो। ठीक है, इसमें टोटल 8 त्रिभुज मिलते हैं। तो ये बीच वाले जो छोटा नज़र आ रहा है इसमें भी 8 हो जाएंगे। उसके बाद ये बड़ा वाला में है तो इसमें भी 8 मिल जाएंगे। बाकी बच गया 1 2 3 4, तो 8 8 16 16 4 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये वाला 8 हो गया, फिर ये बड़ा वाला 8 हो गया, बाकी 1 2 3 4 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित गुण भाषा में एनिमल को इतना कोड किया जाता है तो उसी भाषा में सैंपल को कैसे लिखा जाएगा? जैसे ये ANIMAL एनिमल है, इसको कैसे लिखा गया है? INALAM। तो देखने पे पता चल रहा है कि सिर्फ लिखे हुए लेटर को पलट दिया गया। जैसे ये INALAM, यानी पहले के 3 लेटर को पलट दिया और लास्ट के 3 लेटर को पलट दिया गया। जैसे
MPLE। तो पहले यहाँ से ऐसे पलट देना है, ये MASELP यानी MASELP ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति की दर्पण छवि को बिल्कुल समान प्रतीत होता है। तो दर्पण प्रति में दो कंडीशन होता है। यदि दर्पण आपका हॉरिजॉन्टल रखा जाता है इसमें टॉप और बॉटम चेंज होगा, यदि दर्पण वर्टिकल रखा हुआ है तो वो लेफ्ट और राइट होता है। तो आपको दर्पण की पोजीशन देखना है। तो यहाँ पर मेरा दर्पण वर्टिकल है, इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट और राइट होगा। तो ये जो सादा की ओर है ये लेफ्ट साइड है, तो ये पलट के हमारा राइट साइड में चला जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर भी नहीं जाएगा, ये सेम के सेम तो रहेगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ये बॉक्स वाला सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 5 बंदर ABCD और E पेड़ की एक शाखा पर बैठे हैं। C D के बगल में बैठा है, D E के साथ नहीं बैठा है, E शाखा के बाएं छोर पर है, C दाएं से दूसरे स्थान पर है, A B के तुरंत दाईं ओर और है और B E के दाईं ओर है। A और C साथ में बैठे हैं, तो केंद्र पर कौन बैठा हुआ? ठीक है, तो ये है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो आपको शुरुआत कहाँ से करना है? जब इसमें आपको 100% उसकी स्थान फिक्स पता हो, इसकी जिसका स्थान 100% फिक्स हो वहीं से आपको शुरू करना है। तो टोटल 5 बंदर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सी जो है डी के बगल में, ये तो पता है कि सी डी के बगल में, लेकिन वो दाएं साइड है कि बाएं साइड है ये हमें पता नहीं है। डी ई के साथ ये भी गलत है। आगे लिखा हुआ है ई शाखा के बाएं छोर पर बैठा हुआ, तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ये कन्फर्म है कि ई शाखा के बाएं छोर पर, इसका मतलब है कि ई यहाँ पर कन्फर्म हो गया। उसके बाद है सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो सी का भी मालूम हो गया कि सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। उसके बाद ये लिखा हुआ था कि सी जो है वो डी के बगल में बैठा होगा, यानी डी या तो यहाँ पर होगा या तो डी यहाँ पर होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ था डी जो है वो ई के साथ नहीं होगा, मतलब कि डी तो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका सिर्फ दो कंडीशन है, डी या तो यहाँ पर होगा, डी या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। उसके बाद लिखा हुआ ए बी के तुरंत दाईं ओर है। ए जो है अगर हम बी को यहाँ रख देंगे तो बी के तुरंत दाईं ओर ए होना चाहिए, इसका मतलब कि ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब डी का स्थान फिक्स हो गया कि डी यहीं पर होगा। उसके बाद है और बी जो है ई के दाईं ओर है, ये भी बिल्कुल सही है, ई के दाईं ओर है। ए और सी साथ में बैठे हैं, ए और सी साथ में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा केंद्र में कौन होगा, तो दोनों ओर से इधर काट लेते हैं, दो और इधर से काट लेते हैं, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। कौन होगा? ए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो ये आप लोगों के लिए HW है, ये अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यदि आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करके हमें अपना आंसर कमेंट जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत को चयन करना है। जैसे ये 6 + 9 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 3 18 हो जा रहा है। ये 4 + 7 + 3 इसको करने पे कितना आ रहा है? 7 4 11 और 3 14। ये 3 + 8 + 5 गुना करने जोड़ने पे कितना आ रहा है? 8 3 11 5 16। 2 + 8 + 7 इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 7 17, यानी सभी को जोड़ने पर ये सम संख्या सम संख्या सम संख्या, ये अलग हो गया विषम संख्या। इसका मतलब यही अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
दोपहर के 1:10 बजे घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया बृहद कोण कितना डिग्री होगा। यानी यहाँ पर एंगल निकालना है तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11/2m, ये फार्मूला होता है। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये 30 का 30 हो जाएगा इंटू एच का मतलब 1 घंटा हो जाएगा माइनस 11/2 इंटू, अब ये 10 मिनट ओके, लेकिन ये 24 सेकेंड है। तो ये 10 प्लस 24 सेकेंड को हम 60 से डिवाइड दे देंगे तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है। 10 पचे 50, 50 से 2 52, यानी 52/5 हो जाएगा, ओके। अब मैं गुना कर देता हूँ, 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस 11 गुने 52 था, नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 30 का 30 रहेगा, माइनस उसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 52 में 11 से गुना करेंगे तो ये 5 7 2 और 10 से भाग देंगे तो 57.30 आ जाएगा। अब घटा देंगे इसको तो ये 57.2 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 का 2 रहेगा, 7 में से 3 जाएगा, 7 में से 0 घटाना सॉरी, तो ये 7 का 7, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, यानी 27.2। यहाँ पूछ रहा है बृहद कोण, बृहद कोण का मतलब होता है सबसे बड़ा कोण निकालना, जो कि ये तो जो निकला ये हमारा छोटा आ जाएगा। तो बृहद कोण निकालने के लिए आपको 360 में से घटाना है कितना, 27.2 घटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 का 3 हो जाएगा, यानी 332.8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड